Good morning, students. Today we are discussing about the reproduction in algae. Reproduction in algae का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है नेचुरल रूप से अपने ही समान दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दूसरे यानी उसी की संतति को प्रोपोगेट करता है, तो उसी को हम है जो इसमें मानते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से प्रोपोगेट करता है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज करता है। शैवालों के अंदर पाए जाने वाली प्रोपोगेशन की जो प्रक्रिया है वह 3 प्रकार से होती है। वह पहली प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव, और सेकंड बोलते हैं हम एसेक्सुअल, एंड थर्ड बोलते हैं सेक्सुअल। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसको हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये अपनी फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी बातों पर ये है निर्भर करते हैं कि ये किस प्रकार से जो प्रोपोगेट करते हैं। सबसे पहला हम लेंगे इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। शैवालों के अंदर कॉमन मेथड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और इनमें यह फेवरेबल कंडीशंस के अंतर्गत यानी कि पाया जाता है। ये बॉडी से सेपरेट होकर के और उसी के पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स की बॉडी सेपरेट होकर के ही ये अलग होते हैं। इन्हीं के अंदर है जो ये है इनके प्रोटोप्लास्ट में है जो कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है, लेकिन उनमें यह है कि मल्टीप्लिकेशन है जो इस मेथड के द्वारा होता है। इसमें बहुत सारी यानी कि स्टेप्स हैं जो कि हम एक एक करके बात करते हैं। पहला है बाई सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर जो शैवाल हैं जिसमें डायटम्स, डेस्मेट्स होते हैं, इनके अंदर हैं जो हाल्व्स फॉर्मिंग डॉटर सेल्स होती हैं और इन्हीं की ये ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल है प्लूरोकोकस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जो फिलामेंटस जो शैवाल होती हैं उनके अंदर टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाती हैं और वो टुकड़ों में विभक्त होकर के नए प्लांट का निर्माण करते हैं, जैसे यूलोथ्रेक्स। इनमें कंडीशंस हैं फिलामेंट ब्रेक डाउन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर, इसके कारण हो सकती हैं। मैकेनिकल इंजरी के कारण हो सकती हैं। इंक्रीज द ट्रिगर प्रेशर के कारण हो सकती हैं। ब्रेकिंग बाय द फिलामेंट बाय द सी एनिमल्स के द्वारा हो सकती हैं और नई ब्रांचिंग के फॉर्मेशन के कारण भी हो सकती हैं। तो ये कंडीशंस हैं जिसके आधार पर हमें जो इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे इसमें हार्मोगोनी फॉर्मेशन। हार्मोगोनी फॉर्मेशन में आप ये डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि ओसिलेटोरिया के अंदर है जो हार्मोगोनीज बनती हैं। पहला फिलामेंट है जो आपको ए के अंदर है जो वेजिटेटिव टाइप का है, दूसरा के अंदर कॉनकेव डिश है जो इसके अंदर यानी कि बन जाती है, और तीसरे सी के अंदर है जो ये टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हार्मोगोनीज है जो बनती हैं। ओसिलेटोरिया, नॉस्टॉक और अन्य भी जो भी इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उनमें यह है देखने को मिलता है। तो ये है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसके आधार पर है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से है जो पाया जाता है। सेकंड अब आगे चलते हैं हम है जो हार्मोस्पोर्स। हार्मोस्पोर्स के अंतर्गत है जो हम बात करते हैं तो इनके क्या कि टिप पोर्शन पर हार्मोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हार्मोसाइट्स है जो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि इसमें ये हार्मोसाइट्स हैं जो बन रहे हैं। इस हार्मोसाइट्स के अनफेवरेबल कंडीशंस में ये बनते हैं और जब ये बन कर के वो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये है जर्मिनेट कर जाते हैं। ये है वेस्टिला है जो जिसके अंतर्गत यानी कि होते हैं। इसके तदुपरांत हम नेक्स्ट आते हैं एडवेंटिशियस थैलाई।
एडवेंटिशियस थैलाई का मतलब होता है कि कोई भी थैलस होता है उसी के ऊपर है जो ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होना, और वो ब्रांचिंग का फॉर्मेशन हो करके और वहाँ से पेरेंटल जो प्लांट है या थैलस है उससे अलग हो जाना, ये डिक्टियोटा के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल प्रोपेगुल्स हैं जो कि आपको ये होती हैं जो छोटी छोटी संरचनाएं यानी कि बन जाती हैं। समटाइम्स द फॉर्म्स द ओल्ड थैलस फ्यू सेल ब्रांचेज स्टार्ट्स डेवलपिंग विच लेटर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स, से उससे अलग हो जाती हैं और यह है कंप्लीट थैलस का निर्माण करती हैं। ये ब्राइप्सिस के अंदर होती हैं। बडिंग ऑफ वेसिकल्स, इसी के अंदर क्या है, साइफोनस जो प्लांट होता है उसमें यह बडिंग हो जाती हैं और वेसिकल्स के रूप के अंदर बन जाती हैं जिनमें नए प्लांट का निर्माण करते हैं। यह है प्रोटोसाइफोन में होती हैं। बल्बिल्स हैं जो कारा के अंदर बनती हैं और छोटी छोटी गांठों के रूप के अंदर होती हैं, और ये छोटी छोटी गांठें हैं जो जर्मिनेट करके और आगे बढ़ जाती हैं। ये इसके अंदर है जो आपने देख रहे हैं कि बल्बिल्स हैं और ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स भी हैं जो कारा में ही बनती हैं, स्टार्च की ट्यूबर्स होती हैं और ये बनती हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ कॉलोनीज। कॉलोनीज के अंदर जब कोई भी कॉलोनी होती है, सर्टेन कॉलोनीज फॉर्म्स द एल्गा सच एज द कोलियोस्फेरियम और डिक्टियोस्फेरियम जो है, उनमें कॉलोनी क्या होती है कि साइज़ के अंदर बड़ी होने के कारण वो छोटे टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाती है और वो जो 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स के अंदर बढ़ जाती हैं। तो कॉलोनी स्प्लिटिंग है जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट है प्रोटोनीमा। कारा के अंदर जब पोर बन जाता है या स्पोर बन जाते हैं डाइगो, उसके बाद में रिप्रोडक्शन के बाद में प्रोटोनीमा निकलता है और वो टूट करके अलग हो जाता है, तो एक नया उसमें प्लांट का निर्माण करते हैं और नए प्लांट का निर्माण करने के बाद में ये है जो बन जाते हैं। इसी के बाद में है नेक्स्ट लास्ट में आता है अमाइलम स्टार फॉर्मेशन। ये क्या है कि एक स्टार्च कंटेनिंग बॉडी बनती है जो कि बेस में उसके कारा के बेस के अंदर यानी कि बन जाती हैं, और ये इसके चारों तरफ है जो स्टार जैसी संरचना यानी कि ग्रोथिंग पॉइंट्स होते हैं, ग्रो पॉइंट्स होते हैं, और वो भी मल्टी सेलुलर टाइप की दिखाई देती हैं। उन स्ट्रक्चर्स से क्या होता है कि प्लांट है जो चारों तरफ जो ग्रो होना चालू हो जाता है। उसके ग्रो चालू होने के कारण ये प्लांट है जो नए थैलस है जो मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे बनते हैं। तो इसी प्रकार से थैलस में काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर है जो निर्माण हो जाते हैं, और कारा है जो सैलो वाटर के अंदर है जो बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर बहुत ईजी वे में इन फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द environment and available of the abundant nutrients, they will grow in the freshwater medium or whatever is the required medium for the alga। जैसे